हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। और इस बार हम आपके सामने पूरा स्पॉइलर रिव्यू लेके आए हैं मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स के जो रेवलेशन वाली जो नई सीरीज़ आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर, उसका आज हम पूरा यहाँ पे स्पॉइलर रिव्यू करेंगे। 1983 में जब सबसे पहले ही मैन की जो एक सीरीज़ आई थी, उसके बाद में उस सीरीज़ को 2000 के अंदर वापस से एक नए रूप में दिखाया गया था, जिसके एंड में ही मैन स्नेक किंग से भिड़ा था। और उसके बाद में इतने सालों के वेट के बाद, ऑलमोस्ट 21 साल बाद में वापस से ये सीरीज़ आई है ही मैन की एक एनिमेटेड सीरीज़ के रूप में। और इस सीरीज़ में ये जो है नेटफ्लिक्स पे आई है। इसका 5 एपिसोड का पहला पार्ट अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है और बाकी जो एपिसोड्स इसके अगस्त में रिलीज़ होंगे। तो तब तक के लिए हम इसको एक बार यहाँ पे इसका रिव्यू देखेंगे और इसको एक प्रकार से कंटिन्यूशन भी माना जा सकता है 2000 सीरीज़ का, बिकॉज उस समय के बाद में अभी इस बार वापस से ही मैन के ओरिजिन दिखाने पे जोर नहीं दिया गया है। स्टोरी में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है कि ही मैन जो प्रिंस एडम है वो ही मैन है और उसके ऐसे वो पावर्स है। तो इस जो सीरीज़ के अंदर जो स्टोरी बेस है वो ये है कि स्केलेटर को, जो उसका जो ही मैन का पुराना दुश्मन है, स्केलेटर को पता पड़ जाता है कि इटर्निया का जो प्राचीन जादू है वो हॉल ऑफ विजडम में छुपा हुआ है, जिसकी सुरक्षा वहाँ पे मॉसमैन करता है। और ये जो हॉल ऑफ विजडम है ये कासल ग्रेस्कल के नीचे एक्चुअली छुपा हुआ रहता है। तो ये जो स्केलेटोर होता है वो वहाँ पे सोर्सरस को धोखा देकर उस कैसल में घुस जाता है और वहाँ पे वो मॉस मैन को मारकर, जैसे ही जो पूरा वहाँ पे जो जादू का स्रोत है, इटर्निया के जादू का जो स्रोत है वो है ऑर्ब ऑफ मैजिक, उसको पाने की कोशिश करता है और उसको तोड़ के उसकी शक्ति को लेकर जैसे ही ताकतवर बनना चाहता है, इतने में ही वहाँ पे उसको रोकने के लिए ही मैन, टीला और मैन एट आर्म्स आ जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई के दौरान वो जो ऑर्ब ऑफ मैजिक है वो टूट जाता है और ही मैन अपनी जो पावर सॉर्ड रहती है, उसकी जो तलवार रहती है, उसमें उसके जादू की शक्ति को सोखने की कोशिश करता है। और उस कोशिश के अंदर उसकी जो तलवार है वो 2 भागों में बट जाती है। और बटकर एक तलवार है वो जो सब इटर्निया है, जो कि इटर्निया के में एक प्रकार से हेल है, वहाँ चली जाती है। और दूसरी प्री इटर्निया में चली जाती है, जो कि वहाँ का हेवन है। और इसी कोशिश में, इसी लड़ाई में ही मैन और स्केलेटर दोनों मारे जाते हैं। वो लिटरली दोनों वहाँ पे मारे जाते हैं। तब उस समय मैन एट आर्म्स वहाँ पे जाता है कि जो किंग रैंडोर हैं, उनको ये बताता है कि प्रिंस एडम और ही मैन एक ही थे और वो अब वीर गति को प्राप्त हो चुका है। तो गुस्से में किंग मैन एट आर्म्स को और जो उसका साथी ऑर्को जादूगर जो होता है, उनको सज़ा के रूप में राज्य से निकाल देता है। और वहीं पे टीला ये सब चीज़ें देख रही होती है, सुन रही होती है, और वो जो झूठ उससे बोले गए हैं, जो राज उससे सारे छुपाए गए, इवन जो एडम ने भी उससे छुपाया था कि वो ही मैंने, इन सब चीज़ों से वो बिल्कुल शुद्ध हो जाती है और वो भी राज्य छोड़ के चली जाती है। स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड होती है कुछ सालों के बाद में आगे जाके कि टीला अब एक मर्सनरी बन चुकी है, जो कि पैसों के लिए काम करती है। और उस समय उसको एक बुढ़िया मिलती है जो उसको बोलती है कि स्नेक टावर से जाके उसको एक आर्टिफैक्ट लेके आना है, जिसके बदले वो उसको पेमेंट करेगी। तो टीला वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ में जाती है और वहाँ पे जो ट्राइक्लॉप्स है वो उस समय टेक्नोलॉजी का मंदिर उसने बना दिया है। तो टीला वहाँ से एक आर्टिफैक्ट चुरा के उस बुढ़िया को लाके देती है और वो बुढ़िया उस समय टीला को अपने साथ में हॉल ऑफ विजडम में सोर्सरस के पास लेके जाती है, जहाँ पे पता चलता है कि वो बुढ़िया असल में ईवलिन है, जो कि स्केलेटोर के साथ ही है। लेकिन अब वो सोर्सरस की मदद कर रही है, क्योंकि इटर्निया के साथ साथ ब्रह्मांड का जो पूरा जादू है वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है और उसके बाद में फिर सारी सृष्टि भी एक प्रकार से समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए टीला, ईवलिन अपने दोस्तों के साथ में वहाँ पे जो उनके दोस्त होते हैं, जिसमें बीस्ट मैन है, मैन एट आर्म्स है, ऑर्को है, रोबोटो है, इनकी मदद से सबसे पहले तो वो जो सब इटर्निया है, जो हेल है, वहाँ पे वो जाते हैं और वहाँ पे वो टकराते हैं स्केयर ग्लो से। और उससे लड़के उन दोनों में से एक तलवार जो कि वहाँ पे है वो टीला प्राप्त कर लेती है। लेकिन इस दौरान इन सबको बचाने में ऑर्को अपनी जान गंवा देता है, लेकिन मरने के पहले ऑर्को उनको वहाँ से प्री इटर्निया या हेवन पहुँचा देता है। फिर प्री इटर्निया में जाते हैं तो वहाँ पे उनको एडम की आत्मा मिलती है, जो कि उनको डायरेक्टली दूसरी तलवार दे देता है। और वहाँ पे भी पुराने चैम्पियन, जो चैम्पियन किंग ग्रेस्कल और वहाँ पे हीरो जो एक और चैम्पियन रहता है, उनकी मदद से रोबोटो उन दोनों तलवारों को जोड़ के पावर सॉर्ड बना देता है। लेकिन उस पावर सॉर्ड को बनाने में भी बहुत एनर्जी लगती है और बहुत ब्लास्ट होते हैं, जिसमें रोबोटो भी नष्ट हो जाता है।
तो उस समय एडम वहाँ से निकल जाता है हेवन से, और टीला और अपने अन्य दोस्तों के साथ में इटर्निया वापस आ जाता है। वो वहाँ पे त्याग कर देता है कि मुझे हेवन में नहीं रहना है, तो वो वापस आता है और एक प्रकार से ज़िंदा हो जाता है। और वो पहुँचता है कैसल ग्रेस्कल में एक बार फिर से, जहाँ पे वो पहले ही पहुँचते ही अपनी तलवार की मदद से सोर्सरेस को उसकी पुरानी शक्तियाँ दे देता है। और साथ ही एडम वहाँ पे अपनी जो वहाँ पे जो उसकी शपथ है ही मैन की, वो लेकर, और जैसे ही मैन बनने वाला होता है, वैसे ही उसी वक्त पीछे से स्केलेटोर आके और उसके एक भाला उसके सीने के आर पार कर देता है। तो सब लोग वहाँ पे भौचक्के रह जाते हैं। और स्केलेटोर एक्चुअली इस पूरे दौरान, इतने सालों के दौरान, जब वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था जिसमें ही मैन मर गया था, तो स्केलेटोर भी मर चुका था, लेकिन उसने अपने आप को एनर्जी के रूप में चेंज कर लिया था, और वो ईवलिन के मैजिक स्टाफ में वहाँ पे छुपा हुआ होता है। और एक्चुअली उसका पता खुद ईवलिन को भी नहीं होता है, लेकिन जब स्केलेटोर वापस से ज़िंदा हो गया तो ईवलिन वापस से स्केलेटोर के पास चली जाती है। और स्टोरी के और एपिसोड के एंड में स्केलेटोर उस पावर सॉर्ड की मदद से, और वो वहाँ पे पूरी पावर ले लेता है, और वो ही खुद सर्वशक्तिमान बन जाता है, और वो बन जाता है नया मास्टर ऑफ यूनिवर्स, और पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड उसके पैरों के तले आ जाता है। तो अब सवाल ये है कि क्या प्रिंस एडम ज़िंदा बचेगा, और क्या टीला सारे के सारे राज जान पाएगी, और साथ ही साथ अब स्केलेटोर को कौन रोकेगा अगर एडम वापस से सेकंड टाइम मर जाता है। तो इन सभी चीज़ों का, इन सभी सवालों का जवाब इसी सीरीज़ के बाकी एपिसोड में मिलेगा, जो अगस्त पे नेटफ्लिक्स पे आएगी। और इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले मैं आपसे वापस से एक बार यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।